अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको भी रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा है, मग़फ़िरत का अशरा है। आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद जुम्मा रखना मुबारक है। जब आपने कहा ना, तो क्योंकि आज हम सब ने जुम्मा पढ़ा हुआ है। हाँ। नॉर्मली जब हम मॉर्निंग शो में होते थे तो जुम्मा मुबारक की ज्यादा वाइब इस वजह से ज़्यादा आती थी कि वो वाइब्स हम आती थी। सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपको जुम्मा मुबारक कहते रहते थे। तो बिल्कुल। आपने जब जुम्मा मुबारक कहा ना, मैं चौंक सा गया। मैंने कहा अच्छा, वो क्योंकि अच्छा। पढ़ा हुआ था तो हाँ, याद नहीं था। एग्जैक्टली। और हम आपको जब ये कहते हैं ना कि अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखा करें, क्योंकि आपकी ज़बान से हमने गुनाह नहीं किया, हमारी ज़बान से आपने गुनाह नहीं किया, तो जितनी ज़्यादा आप दुआएं करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमें भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली आपको भी होगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ नात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ओसाफ़े रमज़ान की खुसूसी सेट पर हाफिज़ अहमद अब्बासी साहब। जी साहब, आपके बड़ी खूबसूरत अंदाज में हदीए नात पेश करे थे। ख़वातीन औज़ात, कल हमने बात की थी डाइट के हवाले से कि आपको अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए। और रमज़ान जब भी आता है गज़ल, तो एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा पूरे 14-15 घंटे का होता है, तो डाइट का हमने ख्याल रखना। फिर जब हम रोज़े की हालत में हैं तो हम क्योंकि पानी भी नहीं पी सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, वेट गेन भी हो जाता है और हमने एक्सरसाइज भी नहीं करनी। एक्सक्यूजेस तो पाकिस्तान की कौम है, उसको एक्सक्यूजेस का बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं कि एक्सक्यूजेस में हम किंग हैं कि रमज़ान है, रमज़ान में एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और इसके लिए या तो वक्त भी नहीं निकालते, और फिर हमारा माइंड ये बना होता है यार कि 14 घंटे वैसे भी हम डाइट करते हैं, एक किस्म का हम रोजे में होते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। और फिर उसके बाद आप ये कहें कि बिल्कुल हाथ को कंट्रोल नहीं किया जाता, बिल्कुल लगातार जो है ना चीजें खाई जाती हैं इफ्तार के बाद भी, और इफ्तार से फिर सारी रात इस तरह सिलसिला जारी रहता है सहरी तक। हाँ। और फिर सहरी में फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। That is और big यही आज problem। जानने के लिए कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, क्या कुछ चीजें खानी चाहिए जिनसे एक्सरसाइज हो सकती है, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजर रहा है आपका रमजान? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं, हम लोग कैसे गुजर रहे हैं? हमारा तो ठीक गुजर है। आप कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज वगैरह? आपने भी छोड़ दी? बिल्कुल कह रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप सब चीज़ों का अपने साथ लेके चलना होता है, एडजस्ट करना होता है। अपनी वर्जिश भी एक सुन्नत भी है, ऊपर से आपने अपनी जिस्म का भी ख्याल रखना। अल्लाह ताला ने आपको अमानत दी है, उसका भी आपने अपने बेस्ट कैपेसिटी पे ख्याल करना है। तो वो भी एक हिसाब से जो है वो आप जो है उस चीज़ को भी फॉलो। लेकिन नबी, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा ना कि एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स सपोज अगर रमज़ान की बात कर ली जाए तो सहरी के बाद लोग अक्सर सो जाते हैं। कुछ लोग 9 बजे उठते हैं, कुछ 12 बजे उठते हैं, कुछ 1 बजे उठते हैं, व्हाट्सएवर अपनी रूटीन के मुताबिक वो ऑफिस आते हैं, ऑफिस काम करके वापस चले जाते हैं। इस बीच में वो वर्जिश वाली रूटीन या एक्सरसाइज वाली रूटीन वो भूल जाते हैं। अब आप किस तरह से ये रूटीन सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज वाली रूटीन को मैनेज करें? देखिए, जो बंदा साल में 11 महीने कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ वक्त निकाल के रमज़ान में भी कर लेगा। और जो बंदा नहीं कर रहा, वो रमज़ान को स्पेसिफिकली वो तो अपना अल्लाह ताला से एक दीनी कनेक्शन बनाने के लिए, अपने दीन में बेहतर होने के लिए उसका ज़्यादा फोकस वहाँ पे होगा, तो वो तो वैसे भी इस चीज़ को तरजीह नहीं देगा। लेकिन रही बात थोड़ा सा रूटीन, रमज़ान में थोड़ी सी जो है वो इंसान की डामाडोल हो जाती है, तो उस हिसाब से जो है आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बट एडजस्टमेंट में ये नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक एक वक्त है जिस पे आपने एक्सरसाइज करनी है और वो सबके लिए बेहतर है। इट्स स्पेसिफिक एक बंदे के हिसाब से। अगर आपकी रूटीन में जो है जिस वक्त आप फ्रेश महसूस करते हैं, जिस वक्त आप जो है वो नींद आपकी पूरी होती है, और जो वक्त आप रोज़ कंटिन्यूटी में उस पूरे महीने में कंटिन्यू रख सकते हैं, ये ना हो कि आप एक दिन सुबह करें, एक दिन रात करें। आप ऐसा टाइम ढूंढें जो आपकी रूटीन में आपको मिल रहा है, उसमें आप 20-25 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें। मतलब एक ही टाइम होना चाहिए। हाँ, आपके अपने हिसाब से। इनसे पूछते थे कि ये किस टाइम पे करते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया भी मिल जाएगा। अब मैं चूँकि जो है वो क्या कहते हैं अपना काम खुद करता हूँ, अपना बेसिकली काम वगैरह है, तो ऐसा 9 to 5 जॉब नहीं है, या जैसे रमज़ान में 9 to 3 की जो एक ड्यूटी होती है वो नहीं है, तो मेरी नींद वगैरह पूरी हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं इफ्तार के बाद जो है वो 2-3 घंटे के बाद अपनी मील्स वगैरह लेके नवीद थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे ना नहीं, यहाँ पे सच्ची बातें भी करनी चाहिए यार। इफ्तार के बाद बिल्कुल आपको तो सोने का दिल करते हैं, आप कहते हैं जिम चले जाओ, जाके एक्सरसाइज करो। इफ्तार के बाद जो है आप जब इफ्तार करते हैं तो उसके बाद आप जो है वो उस वक्त पानी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें। बॉडी डिहाइड्रेट होती है। हाँ, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। उसके बाद आप मगरिब वगैरह की नमाज़ पढ़ें, फिर आप आके अपना नॉर्मल थोड़ा सा खाना वगैरह खाएं, और फिर आप नैप ले लें इशा तक। इशा तक एक छोटी सी जो है आधे घंटे की आप नींद कर लें, ताकि थोड़ा सा। और अगर वो नैप लंबी हो जाए तो फिर तो तरावी भी गई फिर तो। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो एक्सरसाइज है आप मगरिब के बाद करते हैं या फिर इशा के बाद? इशा के बाद, तरावी के बाद। अच्छा, तरावी के बाद। हमारा जो मेन फोकस है ना वो रोजे में हम किस तरह से, मतलब अगर हमने रोजा रखा हुआ है तो उसमें फिर योगा और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो उसको आप सजेस्ट करते हैं कि वो की जानी चाहिए जब हम रोजे में हो, दिन के औकात में?
ओवरऑल एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट है वो भी जो है वो रोज़े में आप कर लो, बट रोज़े में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है इंटेंसिटी का। आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को ज़्यादा नहीं पुश कर सकते, क्योंकि आप साथ में जब नॉर्मल एक्सरसाइज या मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आप हाइड्रेटेड रखते हो अपने आप को ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो आपने बस उस चीज़ का ख्याल करना है कि आप ओवरली डिहाइड्रेट ना कर लें अपने आप को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पानी कमी हो जाए, उससे फिर आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट ओवरऑल इट्स नॉर्मल, इट्स हेल्दी, आप जो आपको टाइम सूट करता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें लेट सपोज अगर एक शख्स रोजे की हालत में ट्रेल 5 पे या ट्रेल 3 पे जाता है तो फिर उसको पानी की भी जरूरत पानी की पड़ेगी, तलब बहुत सारी होती है, चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने रोजे की हालत में नवीद ऐसी एक्सरसाइज ही करनी है जो आप बियर कर सकें। बिल्कुल भाई, इंटेंसिटी की बात की ना मैंने, जहाँ पे इंटेंसिटी यही होती है ना कि आप अपने ऊपर कितना जोर डाला, जोर आजमाई कितनी की आपने अपने साथ, कितना पुश किया। एक्सरसाइज में ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, थोड़ा इंटेंसिटी थोड़ा ओवरलोड करें, क्योंकि नॉर्मल वो एक्सरसाइज नहीं होती, एक्टिविटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमने वॉक कर ली, तो वॉक जो है एज एन एक्टिविटी, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं है। वर्जिश में ये है कि आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को थोड़ा पुश करना है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट जाना है, यार ये मुझसे हो सकता है नहीं हो सकता, आपने उस पॉइंट पे लेके जाना है। तभी आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने आपका जिस्म एडेप्टेबिलिटी पे बनाया है कि वो कोशिश करेगा उस सर्टेन सर्कमस्टेंस में आदत बनाने का, और उस आदत को क्रिएट करने के लिए बॉडी आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी जिसमें हो सकता है आपका मसल मास पुट ऑन करे, या आपका चर्बी कम करे, या आपका हार्ट रेट बेहतर करे। तो उस तरीके से आपने करना है। तो लेकिन क्योंकि डेफिनेटली पानी एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, उसके अलावा फूड आइटम भी बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं उस एक्सरसाइज के दौरान। तो उस हिसाब से आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी रखनी है जो आप बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल। तो नवीद, अगर हम कॉम्बिनेशन देखें इन दोनों चीज़ों का, एक तो आपने जैसे बताया कि पानी एक एसेंशियल हमारी नीड है, हम एक्सरसाइज के दौरान हमें ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ डाइट अगर हम देखें तो क्या उसका भी ख्याल रखना जाना चाहिए, ताकि वो हमारी जिस तरह से बॉडी वेट हमारा गेन हो जाता है, कई लोगों का लूज हो जाता है, तो इस हवाले से डाइट का क्या प्लान होना चाहिए? नॉर्मली तो लोगों को ये लगता है कि हम रमज़ान में रोज़े के 14 घंटे की फास्टिंग, 15 घंटे की विंडो है, तो उसमें हो सकता है आप जो है वो वेट लूज़ वगैरह होता हो आपका। लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो बात आ जाती है कैलोरीज़ के ऊपर, कैलोरीज़ बेसिकली एनर्जी होती है बॉडी जो आप खाने के थ्रू लेते हो, तो उसके बर्न पे ही आ जाती है ओवरऑल कि आप 24 घंटे में कितना बर्न कर रहे हैं और कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम खुराक की बात करें तो इफ्तार में जो है वो एक ऐसा फूड आइटम है जिसकी वजह से आपका वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा, 90% लोग वेट गेन ही करते हैं रमज़ान में, वो पकौड़ा। पकौड़ा जो है वो देखने में तो हाथ ही नहीं खींचे जाते, बिल्कुल ऐसा देखने में तो पकौड़े बड़े मजेदार ऐसा ही है, वो तो है, अब क्या कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा हो गया, पकौड़े हो गए, इनके बगैर हमारी इफ्तारी जो है हम समझते नहीं कि हमारी इफ्तारी हुई भी किस तरह की। तो एक नॉर्मल पकौड़ा जो है उसके अंदर से 200 से 400 कैलोरीज होती हैं, सिर्फ एक पकौड़े के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर ऑयल वगैरह की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, सोक किया होता है उसने। तो एक नॉर्मल पकौड़े की अगर हम एक मिसाल ले लें तो एक एवरेज बंदे की हम ले लेते हैं पूरे दिन का एक्सपेंडिचर के, पूरे दिन में वो कितनी कैलोरीज एक एवरेज बंदा खाता है, विच इज अराउंड 2000 से 2500। अच्छा, तो अगर आप हिसाब लगाएं, आप एक पकौड़ा खा रहे हैं, उसके हम एवरेज ले लें 250 से 300 ग्राम, 5 पकौड़े तो कहीं भी नहीं गए। तो आप सिर्फ एक ऐसे फूड आइटम से, लेकिन यार वो पकौड़ा खा के भी नवीद फिर भी आपको भूख लगती है ना, मसला ये है। वो है, बिल्कुल है, वो तो बेसिकली आपने अपनी एपेटाइट को इंक्रीज कर लिया ना। अब आपने अपनी बॉडी को सिखा दिया एक हफ्ते के बाद कि यार ये टाइम है, इसमें जितना धाबा बोल सकते हो बोल दो, ठीक है, इस टाइम में आप धाबा बोल देते हैं, तो उसकी वजह से फिर आप थकावट की रीजन भी वो है। इंटरेस्टिंग, मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जो पकौड़ों की मिसाल इन्होंने दी, पकौड़ों के अलावा भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी मुझे बड़ी अच्छी नजर आ रही है। सो बॉडी बिल्डर के लिए तो एक मोटिवेशन होती है जिम जाना, एक आम शख्स के लिए जिम जाना उसकी क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात एक्सरसाइज से, वर्जिश से निकली थी और वो पकौड़ों तक जा पहुंची। खवातीन हज़रात की ज़्यादती होती है, मेरे जैसे बहुत से करोड़ों पाकिस्तानियों की जो पकौड़े खाने चाहते हैं। खैर, बात कर रहा था पकौड़ों की। अच्छा, इसमें आप मेरा ख्याल है उसमें क्या बात कर रहे थे कि इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन साथ ही अगला सवाल भी मैं आपको थ्रो कर देता हूँ कि आपके लिए तो मोटिवेशन है जिम जाने, क्योंकि आपने बॉडी को अपनी मेंटेन रखना है, बिल्ड करना है। एक आम शख्स जो कि थोड़ी सी वॉक करता था वो अब नहीं करता, उसकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए रमज़ान में? उसकी मोटिवेशन उसकी अपनी सेहत होनी चाहिए। अब ये सेहत एक ऐसा फैक्टर है कि जो मतलब कि एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलता उसका, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की वजह से होता है। और हमें हमारी आदत इस तरीके से, हमारे सोशल मीडिया ने और इस तरीके के सिस्टम्स ने ऐसी आदत क्रिएट कर दी है कि इंसान शॉर्टकट में अपने गोल पे पहुंचना चाहता है। तो जिसकी वजह से जो है वो ये नहीं देखता कि भाई अगर मैं आज इसका ख्याल करूँगा, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब एक दूसरा बंदा जिसने ख्याल किया होगा वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहा होगा, और मैं जो है वो इन क्या कहते हैं मेडिकल हालात में जो है वो फंसा होऊंगा, तो उस वक्त जो है वो मेरे पे बॉडी की लिमिटेशंस आ जाएंगी। जिस उम्र में इंसान जो है वो चाहता है कि बच्चों के साथ खेल सके, उस उम्र में अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो
तो वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं है इस चीज़ में। तो मैं आपको इस तरीके का एक आंसर नहीं दे सकता, सॉरी टू से, कि मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए जो है वो फिजिक मेरी है तो उस हिसाब से मैं उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब नहीं थी तो कोई मोटिवेशन उस वक्त भी लानी पड़ी ना। तो मोटिवेशन कुछ भी नहीं, आपके अंदर से आपकी खुद आवाज़ आती है। जो इंसान करना चाहेगा वो कुछ ना कहने पे भी कर लेगा, जो इंसान नहीं करना चाहेगा वो जानते हुए भी कि भाई उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट हो गई हैं, ना ख्याल करते हुए वो फिर भी नहीं करेगा। अच्छा नवीद, ये जो कुछ लोग होते हैं कि जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो अगर सिर्फ इफ्तार कर ली और जितना भी खाना था खा लिया, चाट खा ली, फ्रूट खा लिया, पकोड़े खा लिए, उसके बाद रोटी नहीं खाई, तो क्या ये फिर आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करता है कि रोटी खाना ज़रूरी है इफ्तार के बाद या नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। रोटी भी क्या कहते हैं, बेसिकली बहुत सारे फूड आइटम्स आपके पास, उसमें क्योंकि मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता सब में सेम अमाउंट ऑफ सेम गिरा हो सकती है, मतलब कि थोड़ा इंटरचेंजेबल है। बट समझ लीजिए जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्रेन के लिए एक सोर्स ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के बाकी क्या कहते हैं शुगर फंक्शंस को जो है, इंसुलिन फंक्शंस को शुगर की आपने बात की, शुगर इनटेक भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है एक लिमिट, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट तक, जहाँ तक आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। जब हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो फिर वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर वो उसको फैट में, चर्बी में। लेकिन नबी जो गजल बात कर रही है ना, मेरा भी आज से कुछ 4-5 साल पहले तक यही रूटीन था कि इफ्तार के बाद आपने पकोड़े खाने, समोसे खाने, फ्रूट चाट खाना है, दही भल्ले खाने, व्हाट्सएवर। उसके बाद घर वाले आके रोटी रख लेते थे, मिन्नतें कर देते खाओ, नहीं खानी थी, आपने निकल जाना है कहीं तरावी पढ़ने या व्हाट्सएवर। लेकिन अब रूटीन भी चेंज करने की जरूरत होती है। अब हमारे घर में पकोड़े भी सामने रखे होते हैं, हर चीज सामने रखी होती है, लेकिन एक डंडा होता है अम्मी का, पहले रोटी खाओ, ठीक है। वो जो पहले बंदा रोटी खा लेता है ना, तो रोटी अच्छी खासी खाई जाती है, तो फिर आपको पकोड़ों के इतना दिल भी नहीं करता। बिल्कुल, रूटीन वो भी एक चेंज अच्छा करने की तरीका जरूरत है। वो एक अच्छा तरीका, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने थोड़ा हेल्दी रखना है, तो पकौड़ों से निस्बतन काफ़ी बेहतर आ जाती है आपकी गिज़ा के हिसाब से, गिज़ा की प्रोफाइल के हिसाब से जो है वो आपकी रोटी आ जाती है। अगर आप गंदम की रोटी प्योर खा रहे हो, वो नहीं जो एक फ्लोर वाली होती है जो आप तंदूर से बनवाते हो, जो घर में बनती है चक्की के प्योर आटे की जो रोटी होती है, वो रोटी आप खा रहे हो तो उसके बेनिफिट्स हैं। आखिरी कुछ मिनट इससे पहले कि गजल आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज कुछ सजेस्ट कर दें जो राइट आफ्टर इफ्तार किसी भी जो शख्स आपको सुन रहा है और वो करना चाह रहा है उसके लिए घर पे जो कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज, अगर आप क्या कहते हैं वॉक करते हैं तो आप रनिंग कर लें, रनिंग वुड बी द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू, अगर आप रनिंग कर लें। उसके अलावा जो है आप थोड़ा बहुत वेट्स वगैरह के साथ स्क्वाट्स जैसे एक्सरसाइज होती है, उठक बैठक होती है, वो आप कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। इस तरह की मूवमेंट्स ही आप करें जो बेसिक्स हैं, जो उसी के थ्रू ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी फिर आगे की बात है एडवांस लेवल पे जाने की। बाकी अगर आपके पास 2 मिनट है, मैं 2-3 मिथ ब्रेक कर दूं जो लोगों के माइंड में होती हैं। एक आदि होती है कि रोज़े के दौरान वर्जिश करने से मेरा फैट ज़्यादा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये एक बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इसका जो है वो साइंटिफिकली कुछ स्टडीज़ हैं कि जो कहती हैं कि गिर सकता है, लेकिन काफ़ी स्टडीज़ ने जो डिबंक भी किया है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक फ़ायदा होता है इस चीज़ का, वो ये है कि आपकी बॉडी डिफरेंट सर्कमस्टेंस में अडेप्ट करना सीखती है। जब पानी नहीं है, जब शुगर की इंटेक नहीं है, तो बॉडी किस तरीके से एनर्जी ले, तो एनर्जी आपके फैट स्टोर से लेगी अगर आपके पास खुराक नहीं खाई होगी। लेकिन उसका इससे लिंक कोई भी नहीं है कि आप जो है वो ज़्यादा फैट गिराएंगे या नहीं गिराएंगे। वो ओवरऑल 24 घंटे में आपने कितनी कैलोरीज या एनर्जी कंज्यूम की अपनी खुराक, वैसे भी आपको पता है आपकी बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट ना, उसको पता है एक तो कुछ खा भी नहीं रहा, ऊपर से ये वर्जिश भी कर रहा है, तो वो चीजें स्टक कर देती है, फिर आपको पता है शुगर लेवल भी गिर जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपकी ईटिंग विंडो में गिजाइयत बहुत ज़रूरी है, और उसमें गिजा आप क्या खा रहे हैं ईटिंग विंडो के दौरान, वही फ़र्क क्रिएट करती है आपके एक्सरसाइज के लिए। उसके अलावा अगर आप इफ्तार अच्छी करना चाह रहे हैं तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी इफ्तार में हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड में जो बनते हैं वो होते हैं। पकोड़े समोसों को छोड़ के फ्रूट चाट खाई जा सकती है। फ्रूट्स के अंदर जो है वो एसेंशियल जो शुगर की बात करें वो वहाँ से आपको मिल सकती है, ग्लूकोज। उसके अलावा जो है वो चना चाट होती है, वो अच्छे फाइबर्स वगैरह आपको लेके आते हैं जो आपके मैदे को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के आप सहरी में जो है रोटी, अंडे और क्या कहते हैं योगर्ट जो है वो सब अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी ग़िज़ाइयत पूरी हो सकती है। सही, आपकी ग़िज़ाइयत इस तरह से पूरी हो सकती है। और जो एक्सरसाइज बताई है छोटी छोटी, और मुझ जैसे बंदे के लिए जिसके घर में सीढ़ियाँ इतनी हो तो उसकी एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ चढ़ कर। तो बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका भी। लेकिन जाते जाते हम आपसे नात सुनेंगे।